अब इसी दौर में, इस विचित्र दौर में चुनाव का भी माहौल है। ये संवैधानिक अनिवार्यता है। नवंबर में इस सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है, चुनाव भी होना है। अब चुनाव तो कब होगा नहीं होगा, ये तो चुनाव आयोग को तय करना है। चुनाव आयोग इसका तिथि निर्धारित करेगा, क्योंकि यह दायित्व चुनाव आयोग का है। और तब चुनाव आयोग यह भी दिशा निर्देश देगा कि इसका प्रचार का, इस बार चुनाव में कैसे प्रचार हो, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये सब चुनाव आयोग देगा। तो उसमें देखा जाएगा, जब होगा तो उसी के अनुरूप काम किया जाएगा, क्योंकि सुरक्षित भी रखना है, सब कुछ सुरक्षित रखना है। अब आज हम आपसे ये कहेंगे कि अगर चुनाव आ भी जाएगा, अगर चुनाव आयोग घोषित भी कर देगा चुनाव, तो चुनाव के मैदान में तो हम लोग को उतरना है। और चुनाव के मैदान में हम लोग को इसलिए भी उतरना है कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है पिछले 15 साल, और जो काम विकसित बिहार बनाने का जो उनका लक्ष्य था, जो अधूरा है, उस काम को भी पूरा करना है। और उस काम को अगर पूरा करना है तो हम लोग को तेजी से काम करना पड़ेगा, मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा, और तभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग सावधानी रखते हुए चुनाव के लिए भी अपने को तैयार रखें। अब आप देखिए, बिहार में 15 साल में नीतीश कुमार जी ने क्या काम किया। न्याय के साथ विकास का नारा दिया उन्होंने 2005 के नवंबर महीना में। और न्याय का मतलब ये था कि समाज के हर तबके के साथ न्याय, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, पुरुष हो, महिला हो, अति पिछड़े वर्ग के लोग हो, सबके साथ न्याय किया जाए। और न्याय करते हुए समाज के उस तबके के लिए जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा है, जो समाज की सबसे पिछली पंक्ति में खड़ा है, उसको भी समाज के मुख्य धारा में लाया जाए, उसको भी, उसके लिए विशेष अवसर दिया जाए। काम था न्याय और के साथ विकास का। और न्याय तो उन्होंने किया, समाज के हर तबकों के साथ न्याय किया। पुरुष हो, महिला हो, छात्र हो, छात्रा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, सभी वर्गों के साथ, महिला हैं, सबों के साथ उन्होंने न्याय करने का काम किया। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए विशेष अवसर उन्होंने दिया ताकि वो समाज की मुख्य धारा में आ सके। अब इसके साथ साथ जो उन्होंने विकास का काम किया, ये विकास का काम आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप रोहिणी सैदपुर के लोग जानते हैं। 2005 के पहले जब लालू जी का और राबड़ी जी का शासन काल था, तो क्या ऐसा ही रोड था रोहिणी सैदपुर में? क्या सीतामढ़ी जिले में ऐसा ही रोड था? क्या मुजफ्फरपुर जिला में ऐसा ही रोड था? क्या अगल बगल के जिला में ऐसा ही रोड था? रोड कहीं था ही नहीं। रोड के नाम पर गड्ढा था, और उस गड्ढा को एक गुणवत्तापूर्ण सड़क में नीतीश कुमार जी ने परिवर्तित कर दिया। अब आज बिहार के किसी कोना में आप चले जाइए, रोहिणी सैदपुर से निकलिए और बिहार के जिस कोना में जाइए, वहां आपको अच्छी सड़क मिलेगी। कहीं कोई रुकावट नहीं है, कहीं पूरे बिहार में घूम जाइएगा, कोई सड़क आपको खराब सड़क नहीं, कोई आपको खराब सड़क नहीं। तो ये काम किया उन्होंने पथ निर्माण के क्षेत्र, चाहे वो स्टेट हाईवे हो, चाहे एमडीआर हो, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो। अब पुल पुलिया का जो निर्माण हुआ पूरे व्यापक पैमाने पर, कौन सा इलाका है जहां पुल नहीं बना, पुलिया नहीं बनी? जाल बिछ गया पूरे बिहार में पुल और पुलिया का, जाल बिछ गया। पुल पुलिया इतना बनने के कारण लोगों के आवागमन में कितनी सुविधा हुई। जो लोग पुल नहीं रहने के कारण लंबी दूरी तय करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, अब पुल बन जाने के कारण लोग शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं। तो पुल के निर्माण के क्षेत्र में, पुलिया के निर्माण के क्षेत्र में कितना बड़ा व्यापक काम हुआ, ये आपसे तो छिपा हुआ नहीं, आप सब लोग देखें। ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों के निर्माण के बारे में सोचिए। ग्रामीण कार्य निर्माण विभाग की, लालू जी के राज में कोई गांव में सड़क था? जब शहर में सड़क था ही नहीं तो गांव में सड़क कहां से रहता? और आज देखिए कितना किलोमीटर सड़क बना। लालू जी के राज में जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का निर्माण होता था, तो लालू जी ने एक समय आया कि उन्होंने कह दिया कि हम नहीं बनवा सकते हैं, राज्य सरकार नहीं बनवा सकती। राज्य सरकार ने हाथ उठा दिया, तो केंद्र सरकार की एजेंसी को जिम्मा दिया गया, और केंद्र सरकार की एजेंसी ने जैसा तैसा सड़क बना के, आधा अधूरा सड़क बना के छोड़ दिया। नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए तो एक एक सड़क को उन्होंने ठीक कराने का काम, और एक भी गांव
एक भी गांव बिहार का ऐसा नहीं बचा है जो सड़क मार्ग से नहीं जुड़ गया। पहले 1000 की आबादी, फिर 500 की आबादी, और उसके बाद मुख्यमंत्री संपर्क योजना में 250 की आबादी वाले गांव को भी सड़क से जोड़ा गया। और जब सब सड़क का निर्माण हो गया, तब उन्होंने कहा कि भाई गांव के बाहर जो कुछ लोग बस जाते हैं वो टोला कहलाता है, टोला को भी मुख्य सड़क से जोड़ी। टोला के लोग क्यों सड़क से वंचित रहेंगे? अब टोला को भी मुख्य सड़क से जोड़ने का योजना बन गया। योजना बन गया, डीपीआर बन गया, उसके योजना के लिए जो राशि चाहिए वो आवंटित कर दिया गया। अब मुख्यमंत्री टोला संपर्क योजना पर काम हो रहा है। कितना काम हुआ सड़क के क्षेत्र में। अब आप समझिए कि 2007 में, 2008 में नीतीश कुमार जी के ही राज में जो सड़क बना, वो सड़क अब जर्जर हो गया। और जब सड़क जर्जर हो गया तो लोग कहने लगे कि सड़क खराब हो गया। नीतीश कुमार जी को कई लोगों ने बताया, उनके न जानकारी में ये बात आई, तो उन्होंने कहा कि सही बात है, ये बात लोगों का कहना ठीक है। इसलिए कि जब सड़क बना है और सड़क पर लोग चलेंगे, गाड़ी चलेगी, तो सड़क का लाइफ होता है, वो लाइफ खत्म हो गया। अब वो सड़क जर्जर हो गया तो उस सड़क को भी बनाइए। अब उस सड़क के बनाने के लिए भी उन्होंने ग्रामीण कार्य विभाग को निर्देश दिया। ग्रामीण कार्य विभाग ने पूरे बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद वैसे सड़कों को चिन्हित किया जो जर्जर हो गया था। उसके लिए भी डीपीआर बना, योजना बनी, और अब उसके लिए राशि दे दी गई। कई जिलों में टेंडर हो गया है वैसी सड़कों का। अब वैसी सड़कों का सिर्फ निर्माण नहीं कराया जा रहा, बल्कि 7 साल के मेंटेनेंस का भी, रख रखाव की भी जिम्मेवारी उसी के साथ तय हो रही। तो अब उसका रख रखाव भी होगा। तो 12 साल 13 साल, अभी अगर सड़क अगर ठीक हो जाएगा तो 12 साल 13 साल वो सड़क ठीक रहेगा, मान लीजिए फिर से, और उसके बाद 7 साल मेंटेन करना है, तो 20 वर्षों के, अगले 20 वर्षों तक सड़क सही रहे, इसकी व्यवस्था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कर दी। तो आज जितना व्यापक पैमाने पर सड़क का निर्माण हुआ, ये कोई छिपा हुआ तो है नहीं, ये सब लोग, आप लोग महसूस कर रहे हैं। आज कौन गांव है जो सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है? अगरूनी सैदपुर का इलाका कुछ बाढ़ पीड़ित भी इलाका रहता है। कभी कभी पानी बढ़ जाता है तो वहां बाढ़ भी आ जाता है। अब पानी बढ़ने का तो बिहार सरकार के हाथ में कोई रोकने का कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि सारी नदियां नेपाल से आती हैं। और नेपाल में जब नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में जब वर्षा होती है, अतिवृष्टि होती है, तो बिहार की नदियों का पानी बढ़ जाता है। और बिहार की नदियों का जब पानी बढ़ता है, दबाव बढ़ता है, तो बांध टूटता है, बांध टूटता है तो पानी का फैलाव होता है, और सब बाढ़ आती है। लेकिन बाढ़ के पीड़ितों को भी, जहां भी बाढ़ की भी संभावना अगर है, तो उन लोगों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि आप सबको मालूम है कि नीतीश कुमार जी बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के मामले में कुंडलिया बाबा के नाम से विख्यात, पूरे मगध के रेंज में चले जाए, वो कहीं से नहीं, वो कहते हैं कि बाढ़ पीड़ितों के लिए जो खजाना है, राज्य का खजाना है, उस पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। और बाढ़ जो होता है वो आपदा का सवाल है, तो इसलिए आपदा के समय में बाढ़ पीड़ितों को, और अगर कहीं बाढ़ आ गया हो या आने वाला हो या आने की संभावना हो या भविष्य में आ जाए, तो उसकी चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। वो नीतीश कुमार जी एक इलाके का मॉनिटरिंग रोज करते हैं, रोज सूचना लेते हैं कि कहाँ क्या बाढ़ आया और कहाँ क्या राहत पहुंचाना। तो इसलिए सारा काम उनकी जिम्मेवारी पर छोड़ दीजिए। बाढ़ राहत पहुंचाने के मामले में नीतीश कुमार का जोड़ पूरे देश में कोई नहीं। सड़क निर्माण की बात हमने कही, अब सड़क का जो निर्माण हुआ, अब आपके गुरूनी सैदपुर के बारे में बताएं। 2015 से 2020, हम 2005 से 10, 10 से 15 की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ 2015 से 20 की बात कर रहे हैं, जहां सड़क के निर्माण और मरम्मती, नए सड़क के बनाने के मामले में या उसकी मरम्मती के, पुराने सड़क के मरम्मती के मामले में 176 योजना, 176, 176, 176 योजना की स्वीकृति दी गई है 135 करोड़ रुपए के लागत पर। 5 साल में कितना काम हो रहा है सड़क के क्षेत्र में। अब आप बिजली के क्षेत्र में ले लीजिए, बिजली के क्षेत्र में क्या काम हुआ है भाई? बिजली के क्षेत्र में जो काम हुआ है, अद्भुत काम हुआ है। लालू जी के और राबड़ी जी के राज में बिजली थी क्या बिहार में? तो बिजली तो आंख मिचौनी करती थी।
बिजली अगर आई और कब चली गई और गई तो फिर कब आएगी, इसका गारंटी किसी के पास नहीं। कोई इसका गारंटी नहीं दे सकता था कि बिजली चली गई तो फिर कब आएगी। गांव ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसी जहां बिजली का लाइन था, एक तो अव्वल तो कहीं लाइन था ही नहीं, गिने चुने इलाकों में लाइन था, और जहां लाइन था वहां भी बिजली 24 घंटा में अगर एक आध घंटा बिजली रह जाए तो बहुत गनीमत है। गर्मी के दिन में तो वो भी नहीं रहता था। शहरों में 4 घंटा बिजली अगर रह जाए तो बहुत गनीमत है। लोग जनरेटर पर काम चला रहे थे। आज नीतीश कुमार जी के राज में क्या परिवर्तन हुआ, हर गांव में बिजली पहुंचा दी गई। हर गांव में बिजली जब पहुंच गई तो 2015 में 7 निश्चय की मुख्यमंत्री ने घोषणा की, और 7 निश्चय में एक निश्चय था हर घर बिजली पहुंचाने का। हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य उन्होंने बिजली विभाग को दिया, दिसंबर 2018 का तय किया, और 2 महीना पहले अक्टूबर 2018 में बिजली विभाग ने सभी घर में बिजली पहुंचा देने का काम किया। तो सब गांव में बिजली पहुंच गई, सब घर में बिजली पहुंच गई। अब एग्रीकल्चर फीडर अलग करने का काम चल रहा है। एग्रीकल्चर फीडर किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की व्यवस्था की जा रही है। एग्रीकल्चर सिंचाई के लिए जो बिजली का पहले दर था वो 4 रुपए 20 पैसे प्रति यूनिट था, उसको घटा के मुख्यमंत्री जी ने 75 पैसे यूनिट किया। उन्होंने, उनका कहना था कि भाई किसान 4 रुपए 20 पैसे यूनिट अगर बिजली पर कृषि करेगा, कृषि का काम करेगा, सिंचाई करके कृषि का उत्पादन करेगा तो उत्पादन मूल्य कितना बढ़ेगा, और तब हमारा बिहार का कृषि का उत्पाद कहाँ जाएगा, उसका उत्पादन घटेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, 4 रुपया 20 पैसे प्रति यूनिट नहीं, 75 पैसा प्रति यूनिट लिया जाए, और 75 पैसा यूनिट तय हुआ। उसके बाद फिर उसको 10 पैसा घटा के उन्होंने 65 पैसा यूनिट कर दिया। तो अब 65 पैसा यूनिट में सिंचाई के लिए लोगों को बिजली मिली। क्या था लालू जी के राज में, कितना बिजली की आपूर्ति होती थी बिहार में, 600 मेगावाट। आज बिहार में कितना मेगावाट का आपूर्ति हो रहा है, 6,6162 मेगावाट। कितना बढ़ा, 10 गुना बढ़ा, 10 गुना बिजली का आपूर्ति बढ़ गई। आप समझिए कि 21 घंटा 22 घंटा 23 घंटा बिहार में बिजली रहती है, और आप सबको मालूम है कि बिहार में कोई बिजली का उत्पादन नहीं है, ठप है। बरौनी कांटी का थर्मल पावर, बरौनी का थर्मल सब बंद था। लालू जी ने सबको ठप कर दिया था। नीतीश कुमार जी ने उसको भी पुनर्जीवित करने के लिए एनटीपीसी को दिया, और ये कहा कि एनटीपीसी उसका आधुनिकीकरण करे, बिजली का उत्पादन करे और राज्य सरकार को बिजली दे। नवीनगर में बिजली का ताप केंद्र बनाया उन्होंने, थर्मल का, बाढ़ में पहले से था। तो ये सब बिजली के क्षेत्र में बिहार आत्मनिर्भर बने, इसका प्रयास। लेकिन जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेगा तब तक क्या करना है, तब तक आज बिहार में जो भी बिजली की आपूर्ति हो रही है वो बाहर से खरीद की दी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मानना है कि भाई बिजली बिहार की जनता का क्या दोष है। अगर पहले की सरकार ने बिजली नहीं दिया और बिजली का उत्पादन ठप कर दिया, बिहार में उत्पादन शून्य है, तो उसके लिए जनता थोड़ी दोषी है। जनता को तो बिजली चाहिए, और सरकार की जिम्मेवारी है जनता को बिजली उपलब्ध कराना, और आज खरीद के बिजली सबको भेजा जा रहा है। अब अच्छी बिजली मिले, वोल्टेज अच्छा मिले, इसके लिए क्या हो चाहिए, पावर सब स्टेशन का निर्माण होना चाहिए। अच्छी बिजली मिले इसके लिए जो जर्जर तार है, पोल है, उसको बदलना चाहिए। पुराने तार में बिजली का ह्रास होता है और बिजली कम पहुंचता है। जितनी बिजली की आपूर्ति की जाती है रूनी सैदपुर में, उतना नहीं पहुंच पाता है। वो बिजली टूटा हुआ तार के कारण उसका ह्रास होता है, उसका लॉस होता है, और इसलिए बिजली के तार बदलने की योजना चली। अब रूनी सैदपुर में हम आपको बता दें कि 2005 में मात्र 1.5 किलोमीटर, जब तक लालू जी और राबड़ी जी का राज था, मात्र 1.5 किलोमीटर बिजली का तार बदला गया था। 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में बिजली का तार बदला गया था। और 2020 में आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो रूनी सैदपुर के 181.8 किलोमीटर सड़क में बिजली का तार बदल दिया गया, और जो शेष बचा हुआ है उस पर भी योजना काम चल रहा है। अगले साल तक सारा बिजली का पोल और तार बदल देना है पुराना जितना है।
तो जर्जर तार बदल दिया जा रहा है। बिजली की आपूर्ति अब आवाज गति से हो रही है। बिजली की पूर्ति 21 घंटा, 22 घंटा, 23 घंटा हो रहा है। तो इस कौन क्षेत्र में काम नहीं हुआ? अब आप शिक्षा के क्षेत्र में लीजिए, क्या साइकिल योजना चला, पोशाक योजना चला, क्या दृश्य है पूरे आज प्रदेश का, जब लड़कियां निकलती हैं झुंड के झुंड गांव से स्कूल जाने के लिए। छात्रों को उन्होंने पहले साइकिल दिया, छात्राओं को साइकिल दिया। अब साइकिल चलाते हुए हमारे घर की बच्चियां जब जाती हैं स्कूल, क्या दृश्य लगता है, वो दृश्य देखने को मिलता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ। आज +2 में छात्र और छात्राओं की संख्या लगभग बराबर हो गई। और जब पोशाक योजना और साइकिल योजना मुख्यमंत्री ने चलाया तो पूरे देश में इतनी चर्चा हुई कि कई राज्य के प्रतिनिधि यहाँ देखने आए, और कई राज्य के प्रतिनिधियों ने देख के यहाँ से जाने के बाद अपने अपने राज्यों में इस योजना को लागू। तो हमारे नेता का तो सोच ऐसा है, विजन ऐसा है कि उसको दूसरे राज्य अपनाते हैं। हमको तो गर्व होना चाहिए, हमको तो इस बात का गौरवान्वित होना चाहिए हमको इस बात के लिए कि हमारे नेता का सोच ऐसा है, हमारे नेता का विकास के प्रति समर्पण ऐसा है कि लोग उनके योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अभी बिजली की योजना, हर घर बिजली पहुंचाने की जो योजना थी, 2017 में जब भारत सरकार के सामने ये योजना दिखाया गया तो भारत सरकार आश्चर्यचकित थी, और भारत सरकार ने 2017 में ही इसको राष्ट्र की योजना बना दिया। पूरे राज्य में, हर राज्य में भारत सरकार इस योजना को चला रही है, हर घर बिजली पहुंचाने की योजना। तो ये सब काम हमारे नेता का है जो पूरे देश में नजीर बना है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आपको बताएं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या था पहले? स्वास्थ्य में पहले पूरे बिहार में जो सरकारी अस्पताल था, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, आपके रून्नीसैदपुर का जो प्राथमिक स्वास्थ्य, क्या हाल था उसका? कौन मरीज आता था वहां? पूरे महीना में जो लालू जी के और राबड़ी जी के राज में 39 मरीज, मात्र 39 मरीज हर महीने में जाते थे सरकारी अस्पताल में। रोज प्रतिदिन एक या एक से कुछ ज्यादा, तो 9 को बांट दीजिए 30 से, तो आप समझ लीजिए किसी दिन 2 मरीज, किसी दिन 1 मरीज, ये हालत था। आज 937 मरोड़ 1000 मरीज प्रति माह सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं। और 1000 मरीज अगर जा रहे हैं तो 300 हो गई, कहां पहुंच गया 1 और कहां पहुंच गया 300? आप ये समझिए, आज सरकारी अस्पतालों में दवाएं कुछ मुफ्त दी जा रही। तो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ। हर जिला में एएनएम इंस्टीट्यूट बन रहा है, हर जिला में जीएनएम इंस्टीट्यूट बन रहा है, हर जिला में मेडिकल इंस्टीट्यूट बन रहा है। क्या काम नहीं हुआ? किस क्षेत्र में काम नहीं हुआ? 7 निश्चय की योजना लीजिए, 7 निश्चय में एक बिजली की योजना हमने आपको बता दिया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना लीजिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना कितना सफल हुआ, आज लाखों छात्र इसका लाभ उठा रहे हैं। और +2 के बाद, 12वीं के बाद जो छात्र पढ़ना चाहते थे उच्च शिक्षा में, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। उनके अभिभावकों की आर्थिक स्थिति ऐसा नहीं था कि शहरों में भेज के बच्चों को पढ़ा सके। खेत ने बेचना पड़ता था, जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई कोई आदमी खेत बेच के और जमीन गिरवी रख के क्यों अपने बच्चों को पढ़ाएगा? राज्य सरकार 4 लाख रुपए का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देगी। इसका जिम्मा उन्होंने बैंक को दिया। बैंक ने जब इस काम में बदमाशी करना शुरू किया, लापरवाही किया, गार्जियन को दौड़ाने लगा, छात्र को दौड़ाने लगा, ये जमीन का गारंटी दीजिए, वो जमीन मॉर्गेज कीजिए, जबकि राज्य सरकार ने बैंकों को मूलधन की और सूद की दोनों की गारंटी दे दी थी। उसके बावजूद बैंक आनाकानी कर रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंद कीजिए, तो हमारे छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल भी नहीं करेगा। और उन्होंने निगम बना दिया राज्य सरकार का, उस निगम के माध्यम से आज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। लाखों लोगों ने इसका लाभ उठाया। स्वयं सहायता भत्ता की योजना, 1000 रुपया 2 वर्षों तक प्रति माह दिया जाएगा। जो 12वीं पास करने के बाद छात्र पढ़ना नहीं चाहते थे, नौकरी की तलाश में थे, उन लोगों को रोजगार की तलाश के लिए कहीं इंटरव्यू देना जाना है, कहीं फॉर्म भरने जाना है, कहीं परीक्षा देना है, ये सब काम के लिए आने जाने के लिए गार्जियन के आगे उनको नहीं हो जाना पड़े, इसलिए उन्होंने 1000 का स्वयं सहायता भत्ता देना शुरू किया। आज उसका लाभ लाखों लोग उठा रहे हैं। हर घर नल का जल योजना चला। हर घर नल का जल योजना 2020 के दिसंबर तक का लक्ष्य है, और वो लक्ष्य
1 महीना 2 महीना विलंब हो सकता है, इसलिए कि हर घर नल के जल योजना के कार्यान्वयन में थोड़ा विलंब हुआ, मुखिया जी में और वार्ड मेंबर में थोड़ा विवाद चला और लगभग 1 साल सवा साल तक वो बाधित रहा, क्योंकि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कई जगह ये मामला गया और अंतोगत्वा राज्य सरकार वहां से जीती और वार्ड मेंबर के माध्यम से इस योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। आज तेजी से हर वार्ड में काम चल रहा है। उसका लक्ष्य भी 2020 के दिसंबर तक है। हमको लगता है 1-2 महीना 3 महीना विलंब होगा, लेकिन फरवरी मार्च तक अगले साल हर घर में नल का जल पहुंच जाएगा। हर गांव की गली का और नली का पक्कीकरण योजना। अब मुख्यमंत्री जी का मानना था कि भाई गांव ऐसा बना दो कि वो शहर में लोग नहीं रहना चाहेंगे, गांव में रहना चाहेंगे। गांव से लोग निकलते थे कीचड़ कादो में लटाते हुए, पैर गंदा होते हुए सड़क पर जाते थे। उन्होंने कहा कि हर गांव की नली और गली का पक्कीकरण करो। उस योजना पर काम चल रहा है और तेजी से काम चल रहा है और अगले साल फरवरी मार्च तक यह योजना भी पूर्ण हो जाएगा। तो अब आप समझिए कि जब हर गांव का गली नली पक्की हो जाएगा, हर गांव घर पर में बिजली पहुंच गई, हर गांव के पहुंचने के लिए सड़क हो गया, अब क्यों लोग सड़क शहर में रहना चाहें? शहर में रहना इसलिए अगर किसको जरूरत है, जरूरी है, तो वो रहेगा शहर। किसी को पढ़ना है, किसी को कोचिंग करना है, किसी को व्यापार करना है, तो वो शहर में रहेगा। लेकिन आम लोग शहर में क्यों रहना चाहेंगे? आम लोग तो दिन भर काम करेंगे और शाम में गांव चले आएंगे। ये स्थिति कर दिया उन्होंने। आज गांव और शहर का जो वातावरण है उसको बराबरी पर पहुंचा देने का काम उन्होंने किया। जहां नहीं काम हुआ, ये सब 7 निश्चय की योजना हुई, 4 और एक 5 योजना। कौशल विकसित करने का काम किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि रोजगार, अगर छात्रों को और नौजवानों को अगर रोजगार पाना है, तो जो छात्र रोजगार की तलाश में, उनको कौशल विकसित उनका कराइए। और हर जगह कौशल विकास केंद्र खोला गया, हर प्रखंड स्तर तक कौशल विकास केंद्र खोला गया और उनको कौशल उनका विकसित किया गया। लाखों नौजवानों ने, छात्रों ने इसका लाभ उठाया और आज लाखों लोग इसके कौशल विकसित करके जगह जगह रोजगार पाए। तो ये सब काम हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में, महिला सशक्तिकरण की दिशा में कितना काम हुआ। 2006 में जब पंचायती राज व्यवस्था में मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण दिया तो 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। आज कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में जनप्रतिनिधि के रूप में हैं। 2005 में 7 निश्चय के तहत उन्होंने वादा किया कि हम 35% महिलाओं को आरक्षण देंगे सरकारी सेवाओं में, और 2006 से लागू हो गया। आज सरकार की जो भी नियुक्ति होगी उसमें 35% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। महिला सशक्त करने का काम किया। जीविका समूह के माध्यम से 10 लाख जीविका समूह निर्माण की योजना थी, आज 7.5 लाख का लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। बाकी जो बचा हुआ है उस पर काम तेजी से चल रहा है और अगले 6 महीने में उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे। जीविका समूह के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं जो हैं उनको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, उनको स्वरोजगारी बनाया जा रहा है। ये सब काम हो रहा है महिला सशक्तिकरण के दिशा में। और महिला तो 50% आबादी है। अगर महिलाओं को विशेष अवसर नहीं दिया जाता तो महिलाएं 50% आबादी के साथ न्याय नहीं होता, और अगर उनके साथ न्याय नहीं होता तो न्याय के साथ विकास का जो मूल मंत्र था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, वो नहीं सही सरजमीन पर उतरता। तो इसलिए महिलाओं को उन्होंने दिया। और शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, हर जिला में पॉलिटेक्निक खुल रहा है, महिला ITI खुल रहा है, हर सब डिवीजन में ITI खुल रहा है। कितना इंस्टीट्यूट बन रहा है, कौन सा काम नहीं हुआ, किस क्षेत्र में काम नहीं हुआ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप लीजिए, 15 मेडिकल कॉलेज आज बिहार में कार्यरत है, प्राइवेट और सरकारी मिला के। 3 प्राइवेट है और 12 सरकारी है। क्या था पहले बिहार में? क्या था पहले बिहार में? दक्षिण बिहार में पटना में एम्स है, अब दरभंगा में एम्स का स्थापना हो रहा है, ताकि उत्तर बिहार के लोग दरभंगा एम्स में इलाज करा सके। ये सब काम हो रहा है। हर जिला में GNM इंस्टीट्यूट बन रहा है, ANM इंस्टीट्यूट बन रहा है, पारामेडिकल स्टाफ का पारामेडिकल इंस्टीट्यूट बन रहा है। पहले केरल की महिलाएं आके यहाँ नर्स के रूप में सेवा करती थी, अब बिहार की महिलाओं को का सिलेक्शन करके और उनको ट्रेनिंग देके और बिहार की महिलाओं को जगह जगह अस्पताल में सेवा करने के लिए दिया जा रहा है।
जहां नहीं काम हो रहा है, कौन सा काम नहीं हो रहा है, किस क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। अब अति पिछड़े वर्ग के लोग के लिए लीजिए, अति पिछड़ा वर्ग को लालू जी और राबड़ी जी के राज में क्या था? अति पिछड़े वर्ग को अलग अलग समूह में, अलग अलग जमात में बांट के और उनको पचफोनिया, पचफोरना, 15 तरह का नाम देके और उनको उनका वोट लेते थे भावना भड़का के। नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं, अति पिछड़ा समाज न फोड़ना है न पचफोड़ना है, ये अति पिछड़ा समाज है और ये एकजुट है, चाहे जिस समाज के लोग हैं वो अति पिछड़े वर्ग के अंदर था। और अति पिछड़ा वर्ग में आज उन्होंने एकता कायम की और उस एकता का परिणाम यह है कि आज सारे लोग, आज सारी पार्टियां अति पिछड़े वर्ग की ओर देखती है और अति पिछड़ा वर्ग जो है वो बिहार में किसी को नहीं देखता है, वो सिर्फ नीतीश कुमार की तरफ देखता है कि उनका इशारा क्या है। और जिसके तरफ नीतीश कुमार जी इशारा करते हैं वो एक सुबह 7 बजे लाइन लगा के वोट गिरा देता है। ये है उनकी ताकत। और अति पिछड़ा समूह जो आज बिहार का है वो सबसे बड़ी ताकत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जी की आत्मा बसती है अति पिछड़े समुदाय के लोगों में। क्या किया उन्होंने? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाई, जिसकी चर्चा मदन सहनी जी कर रहे थे। मुख्यमंत्री परिवहन योजना चलाई, उसमें दलित वर्ग के, महादलित वर्ग के लोगों को और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को हर पंचायत में परिवहन की सुविधा दी जा रही है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 10 लाख रुपए का उनको उद्योग चलाने के लिए, स्वरोजगार सृजित करने के लिए उनको ऋण दिया जा रहा है। उसमें 5 लाख रुपया अनुदान है, 5 लाख रुपया ऋण है। उनके पढ़ने के लिए जिला में हर जगह जगह जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। महादलित वर्ग के लोगों के लिए अम्बेडकर छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि सब लोग वहां जाके रहें। उनको लॉज में, हॉस्टल में रहने में खर्च ज्यादा पड़ता था, इसलिए वहां रखने, वहां वहां सबको उनको अनाज दिया जा रहा है, उनको पैसा दिया जा रहा है, ताकि वो अभिभावक पर, गरीब लोग हैं वो अभिभावक पर भार नहीं बने और शिक्षा ग्रहण करें। और अगर शिक्षा ग्रहण करके बीपीएससी की परीक्षा में, मुख्य प्रारंभिक परीक्षा में पास करते हैं, चाहे वो अति पिछड़े वर्ग के लोग हों या दलित वर्ग के लोग, 50,000 रुपये का उनको दिया जाता है अनुदान। और किस लिए दिया जाता है? कि वो कोचिंग कर सके और कोचिंग करके तैयारी के साथ, पूरी तैयारी के साथ मुख्य परीक्षा जो होता है बीपीएससी का, उसमें शामिल हो और बीपीएससी की परीक्षा पास करेंगे तो डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, डीएसपी बनेंगे और सभी पदों पर जाएंगे। यूपीएससी की परीक्षा में प्रारंभिक पास करेंगे, 1 लाख रुपए दिया जाएगा, चाहे वो अति पिछड़े वर्ग के लोग हों या दलित समुदाय के लोग। 1 लाख रुपया का अनुदान दिया जाता है ताकि वो कोचिंग कर सके और मुख्य परीक्षा में पास कर सके और पास करके आईएएस बन सके, आईपीएस बन सके, आईएफएस बन सके, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जा सके। क्या नहीं काम हुआ है? किस समाज के लिए काम नहीं हुआ? हर समाज के लिए काम हुआ। महादलित वर्ग के, दलित वर्ग के लोगों के लिए क्या हुआ? उनके लिए जो घर का, गृह का, उनका जमीन उनको दिया जा रहा है घर के लिए। जमीन जहां नहीं मिल रहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि छोड़िए, जमीन नहीं मिलता है तो उसको पैसा दे दीजिए, वो जमीन जहां से खरीद ले, प्राइवेट लोगों से बात करके जमीन खरीद ले, उनको अब राशि दी जा रही। तो ये सब काम हुआ, हर तबके के, समाज के हर तबके के लोगों को के लिए काम हुआ। कानून व्यवस्था के क्षेत्र में पहले यही काम था, यही राज था। लालू जी के राज में कोई 6 बजे शाम के बाद निकलना चाहता था घर से, कोई कहीं बाजार से अगर गया हुआ है और घर नहीं लौटा तो घर के लोग चिंतित रहते थे, अनहोनी आशंका से ग्रसित रहते थे जब तक वह व्यक्ति घर नहीं लौटता था। 8 बजे 9 बजे रात के बाद कोई साहस करता था कि बिहार में कहीं जा सके? आज 1 बजे रात में भी कोई जाकर कहीं से कहीं जा सकता है, निर्भीक होकर जा सकता है, भयमुक्त होकर जा सकता है, कानून का राज स्थापित हो। सबसे बड़ी उपलब्धि, हाँ अपराध होता है, अपराधी, कुछ लोग अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, वो अपराध करते हैं, अपराध करना उनका प्रवृत्ति, वो आप रोक नहीं पाएंगे। और अपराध करते हैं तो अपराधी पकड़े जाते हैं, और अपराधी पकड़े जाते हैं तो उनको सजा भी होती है। क्या था लालू जी के राज में? अपहरण का उद्योग चलता था, फिरौती के लिए अपहरण का उद्योग चलता था, उसके राशि कहाँ तय होता था? पटना में तय होता था। ये सारा काम आज बिहार में कानून का राज है, तो ये सारा काम नीतीश कुमार जी ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। तो इसलिए साथियों, आपको ये सब काम हमने ये बताया। अब अगर पूरा काम उनका बता दिया जाए
एक एक काम जो उन्होंने किया है समाज के हर तबके के लिए, समाज के हर योजना के लिए, वो अगर किया जाए तो 2 दिन का समय लगेगा, तब सारी योजनाओं को बताया जा पाएगा। इसलिए आज हम आपसे ये आग्रह करें, ये सब करिए और तैयार रहिए, मुस्तैद रहिए। अगर चुनाव की घोषणा करता है चुनाव आयोग, तो जब भी चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करे, हम लोगों को सीना तान के गर्व के साथ, हम नीतीश कुमार जी के सिपाही हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता की सेवा की है, बिहार की जनता के समर्पण भाव से सेवा किया है। 15 वर्षों में बिहार की तस्वीर और तकदीर उन्होंने दोनों बदल दी। आज बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय है, पहले बिहारी कहलाना अपमान का विषय। तो आज जो हमारे नेता हैं, उन नेता के कारण, उस नेता के चेहरा को आगे रख के हमको गर्व के साथ सीना तान के, सर झुका के नहीं, सर उठा के लोगों से वोट मांगना, और लोग स्वेच्छा से मन बना के आपकी बात को स्वीकार करेंगे और लोग वोट देंगे। अब बाकी लोग, कुछ विरोधी दल के लोग हैं, वो बोलते रहते हैं, क्या करिए। कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि लालू जी दलित पीड़ित शोषितों के मसीहा थे। अरे किस बात के मसीहा? जरा ये तो बताइए तेजस्वी जी, कौन सा काम 15 साल शासन किया आपके पिताजी ने, आपके माताजी ने? 15 साल में कौन सा काम उन्होंने किया? एक आध काम तो बताइए जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, दलित समाज के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कौन सा काम उन्होंने किया? कौन सा काम किया जो उनके सामाजिक उत्थान के लिए? कौन सा काम किया जिससे वो समाज के मुख्य धारा में आ सके? कोई काम नहीं किया। भावना भड़का के वोट लेने का काम करते थे। हाँ, एक काम जरूर किया आप लोगों ने, पूरे परिवार के लोगों ने, लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, सब लोगों ने मिलके, पति पत्नी बेटा बेटी सब मिलके धन अर्जित करने का काम किया। धन इतना अर्जित किया कि गरीब को नौकरी दिया। कोई गरीब आदमी है जिसको 4 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन है, उसके भी परिवार के एक सदस्य को अगर नौकरी दिया तो उसका 5 कट्ठा जमीन लिखवा लिया, उसको भूमिहीन बना देने का काम किया। यही तो शोषित और पीड़ित के नेता हैं। लोकसभा का, राज्यसभा का, विधान परिषद का, विधानसभा का टिकट जिसको देते हैं उसको धन राशि लेके लेते। भाई आपके रूनी सैदपुर सीतामढ़ी जिला के बगले में न शिवहर है, कीजिए ना शिवहर में, किसको टिकट दिया उन्होंने, कितना राशि का लेन देन हुआ? आपसे ज्यादा, हमसे ज्यादा आप जानते हो, आप सबको ज्यादा अनुभव। तो इन लोगों का काम है टिकट बेचना। राजनीति को इन लोगों ने व्यापार समझा, राजनीति को धनोपार्जन का जरिया इन लोगों ने समझा। नीतीश कुमार जी ने राजनीति को समर्पण का भाव समझा। नीतीश कुमार जी ने राज को जनता की सेवा भाव से। अंतर यही, और यही जब अंतर है तो बिहार की जनता इसको खूब उन लोगों को जानती है, खूब पहचानती है, उनके नस नस पहचानती है। लोकसभा के चुनाव में नीचे से टॉप किए ना, जीरो पर, जीरो के बाद ही ना एक आता है, तो जीरो पर पहुंच गए थे। अभी विधानसभा का चुनाव भी होगा तो जीरो पर ही आउट। आप चिंता मत कीजिए, बिहार की जनता उनको समझ गई। और इस चुनाव में जब जीरो पर आउट होंगे ना, तो उनका राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सिर्फ आपको अपना मन बना के रखने की जरूरत है कि जब भी चुनाव आयोग चुनाव घोषित करेगा, हम लोग, अब उनके पिताजी कहाँ है आजकल, किस लिए गए? वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए थे क्या? भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में सजा काट रहे हैं। सजा कोई फंसाया तो है नहीं, तो न्यायालय ने सजा दिया। सजा कोई दिया नीतीश कुमार जी ने? सजा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने? नहीं, सजा दिया है अदालत ने। और अदालत में ये बात साबित हो गया कि आपने भ्रष्टाचार किया। बिहार की जनता ने आप पर भरोसा किया, और बिहार की जनता ने जब आप पर भरोसा करके आपको खजाने की चाबी सौंप दी, तो उसकी रक्षा की जिम्मेवारी दी थी, उसके भक्षण की जिम्मेवारी नहीं दी थी। आपने उसका भक्षण करने का काम किया। आप जालसाजी से चारा के मामले में पशुपालन विभाग के पैसा को जालसाजी करके करोड़ों करोड़ रुपया का निकासी किया, और निकासी करके उसका बंदर बांट करवाया, उसका हिस्सा, एक हिस्सा आपको हो गया। ये साबित हो गया अदालत में। इसलिए किस बात के लिए बिहार की जनता पर भरोसा करेगी? किस बात के लिए आपको बिहार की जनता से वोट मांगने का अधिकार है?
अरे वोट मांगने का अधिकार है, तो 15 साल में आपने भी शासन किया बिहार में, तो ये बताइएगा ना कम से कम कि देखिए हम 15 साल शासन किए थे, हम ये काम किए थे, अब हमको शासन में लाइएगा तो यही काम करेंगे। वो बताने का मुंह है कहीं? बिहार में कुछ था? न सड़क था, न बिजली थी, न कानून व्यवस्था था, कुछ नहीं था। तो जब कुछ था ही नहीं तो काहे का मुख्यमंत्री का, भावी मुख्यमंत्री का पट्टा लगा के माथा पर घूम रहे हैं? कभी अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अब मुख्यमंत्री का वैकेंसी बिहार में है ये नहीं, मुख्यमंत्री का पोस्ट यहाँ रिजर्व है। तो पोस्टें जब रिजर्व है तो काहे लड़ रहे हैं? उनके पटिया में जितना नेता है और जितना पार्टी है, सब पार्टी का नेता मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है। तो आपसे में मत फुटअव्वल कर रहे हैं। इन लोगों की बात छोड़िए, अपना काम करना है, और अपना काम जो सकारात्मक हम लोगों का काम है, जो हम लोग ने 15 साल में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में काम किया है, उसके आधार पर जनता दल यू और जनता दल यू के सभी कार्यकर्ता और साथी गौरवान्वित महसूस करते हैं, गौरव की स्थिति में है। और जब वो गर्व के साथ जनता के सामने जा सकते हैं, और आज आपसे आग्रह करते हुए, आपसे विनती करते हुए कि आप सब लोग जिस दिन चुनाव आयोग घोषणा करे चुनाव कराने की, आप सब लोग तैयार रहिएगा। यही आग्रह और विनती करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। सबको बहुत बहुत एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।